हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा था अबाउट टेंस। टेंस में भी हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट दोज लेक्चर्स। आज हम लोग एक्टिव पैसिव में फर्दर पढ़ेंगे अबाउट मॉडल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स के केस में एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझ लें कि भाई मॉडल्स होते क्या हैं और किन वर्ड्स को हम लोग मॉडल्स कहते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं जो हम लोग मॉडल्स की तरह यूज करते हैं। तो देखिए क्या है वो लिस्ट, एंड आई एम श्योर आपने ये वर्ड पहले देखे हुए हैं। सो दीज आर योर मॉडल्स। तो हम लोग इन वर्ड्स को मॉडल्स की तरह यूज करते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड टू एंड हैज टू, हैव टू। ठीक है, ये भी आपके मॉडल्स में आ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर योर मॉडल्स। अब हमने ये तो देख लिया कि मॉडल्स किन वर्ड्स को कहते हैं हम लोग, लेकिन क्यों ना एक्टिव पैसिव में इसमें जाने से पहले इसके बारे में और कुछ जान लिया जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए कि भाई ये मॉडल्स होते क्या हैं। आप लोगों ने शायद ये टॉपिक सेपरेटली पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक है। बट मैं यहाँ आपको इसको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ मैं आपको इसका, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहला फीचर, सबसे पहला इसका जो फीचर है वो ये है कि इट इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब। हम लोग इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। और आपको तो पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। क्या है वो? ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान रखिएगा इस चीज का। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड यूज देखिए इसका क्या है। सेकेंड इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि इट इज नेवर इन प्लूरल फॉर्म। यानी आप इनमें से किसी भी मॉडल का प्लूरल फॉर्म नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं। हम लोग जब भी किसी वर्ब का या नाउन का प्लूरल करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एस या एस लगा देते हैं। नाउन के केस में हम लोग एस एस लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। उसी तरीके से गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। नाउ ऐसा आप यहां पे फंडा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां आप इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं यहां पे बोलता हूं कैन, तो ये तो सही है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि बहुत सारे हैं, तो मुझे बोलना चाहिए कैंस, तो ये हो जाएगा गलत। आप इसमें से कोई सा भी वर्ड उठा लो। कुड का कुड्स नहीं हो सकता, शैल का शैल्स नहीं हो सकता, ऑटू का ऑटूज नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। तो यानी इसका सेकंड फीचर क्या है कि आप इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहां आपको मॉडल्स का थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस मिल गया। इसके और भी फीचर्स हैं जो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। बट फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना मॉडल्स के बारे में जानना जरूरी है। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग मॉडल्स के केस में एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं।
हाँ जी, देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है इसमें। आपको इनमें से हर किसी के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, एक सेपरेट सिंटेक्स देखने की जरूरत नहीं है। सारे मॉडल्स का एक ही सिंटेक्स होता है। ये हुई ना कमाल की बात। यहाँ आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपको यहाँ पे एक ही सिंटेक्स याद रखना है, चाहे कोई सा भी मॉडल हो। आपका वही सिंटेक्स हमेशा उस पर फिट बैठेगा। तो देखिए सिंटेक्स क्या है। जब भी आप पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो देखिए सिंटेक्स क्या हो जाएगा। जो भी है ऑब्जेक्ट वो यहां आ जाएगा। आपको तो पता ही है पैसिव में ऐसा होता है। प्लस जो भी मॉडल आपने उसमें एक्टिव फॉर्म में यूज किया हुआ है वो मॉडल वैसे का वैसा, ठीक है। प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका मॉडल्स का एक्टिव टू पैसिव का सिंटेक्स। देख लिए, समझ लेते हैं इसको क्या है। आपको पता है पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, वो तो चीज हमने कर दी। प्लस जो भी मॉडल आपने एक्टिव फॉर्म में यूज किया, यानी अगर आपने कैन यूज किया है तो पैसिव में भी वैसे का वैसे आप क्या लिखोगे, कैन ही लिख दोगे। लेकिन एक एडिशनल चीज क्या है, प्लस बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती ही आती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एज यूजुअल इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, एग्जांपल्स की। तो देखिए एग्जांपल इसका कैसे होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आई कैन डू इट। अब आपको पता है क्योंकि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला कौन है, आई, तो डूअर हो गया। और काम किस पे हो रहा है, इस पे, इट पे। तो ये क्या हो गया आपका रिसीवर, यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, यानी ये किसमें है, किसमें है ये, कर लिया इतनी बार यार, एक्टिव, एक्टिव फॉर्म में है ये। अब इसी का हम लोगों को पैसे बनाना है, लेकिन ध्यान रखना अब यहां पे एक मॉडल है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट उठा के वैसे का वैसे हो जाता है, इट का कोई चेंज नहीं होता, आपको पता ही है। इट आ गया, मॉडल कैन था तो हम लोग वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस बी। डू यहां पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहां पे, डू, डिड, डन, एंड प्लस बाय। और आई वहां जाके क्या हो जाएगा, तो इट कैन बी डन बाय मी। ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म। और ये किस टाइप के सेंटेंस में हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस में। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट। क्लियर हुआ यहाँ पे। ये सिंटेक्स आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सिंटेक्सेस ही आपको आगे हेल्प आउट करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस सिंटेक्स ऑफ मॉडल, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये था आपके मॉडल्स में एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आपका पॉजिटिव था। अभी इसी में अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव के केस में क्या करते हैं हम लोग, देखिए बहुत सिंपल सा है। क्या करते थे, हमें पता है इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब की तरह। यानी कि जब हमें नेगेटिव करना होगा तो हम लोग नॉट कहां पे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यानी इस केस में किसके बाद, मॉडल के बाद। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आई कैन नॉट डू इट करके बताया था मैं आपको, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा ये, आई कैन नॉट डू इट, एक्टिव में हो गया। अब इसी का पैसे बनाना है तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब कैन ही है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इट कैन नॉट बी डन बाय मी। तो ये किस में हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव में। और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को ले जाके सेंटेंस के स्टार्टिंग में और नॉट गायब, तो क्या हो जाएगा, कैन आई डू इट। और उसी का पैसिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां पे और नॉट गायब,
कैन इट बी डन बाय मी। तो ये हो गया इसी का इंटरोगेटिव फॉर्म। मैं भी करके बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पे कोई डाउट कि कैसे मैंने इसका नेगेटिव बनाया? नहीं। अब देखते हैं, देखो इसका इंटरोगेटिव। देखो इंटरोगेटिव कैसे होगा। सेंटेंस याद रखना, ऐसा ना हो कि आप बोलोगे सर ये तो बताया आपने कुछ और इंटरोगेटिव में कर दिया कुछ और। ठीक है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस था। क्या था सेंटेंस? आई कैन डू इट, तो उसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? कैन आई डू इट। अब हमें इसका पैसे बनाना है, तो पैसे हम लोगों ने कैसे बनाया था? इट यहां आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहा है तो कैन ही हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मॉडल तभी रखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा कैन इट प्लस बी। मॉडल तो हो गया, यूज हो गया ना, तो इट के बाद सीधे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन इट बी डन बाय। और सब्जेक्ट यहां की क्या हो जाएगा? मी। कैन इट बी डन बाय मी। तो ये हो गया इसका इंटरोगेटिव फॉर्म। यहां पे कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है यहां तक? अच्छा, मॉडल्स में हम लोग ने कुछ एक अलग सी चीज देखी है, आपने पता नहीं शायद नोट की होगी कि नहीं की होगी। मैं हाईलाइट कर देता हूं वो चीज। ये वाले वर्ड्स, इनमें कॉमन चीज देख रहे हो आप? ये एक तो पहली बात कॉम्प्लेक्स फ्रेज है ये, और इसमें ना हेल्पिंग वर्ब के साथ एक कांस्टेंट वर्ड लग रहा है, दैट इज टू। देख रहे हैं आपको? हैड टू, ought टू, नीड टू, हैज टू, हैव टू, यूज टू। ठीक है। अब मैं आपको मॉडल्स के अलावा इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक है, उसके बारे में बताता हूं कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, वैसे इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछता तो नहीं है, बट हम लोगों ने टॉपिक लिया है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है कि जब भी वर्ब के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग टू लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है, यानी मेन वर्ब आती है, वो किस फॉर्म में आती है? किस फॉर्म में आती है? भूल के लगता है। देखो, इनको हम लोग कहते हैं, ये टॉपिक भी आपने शायद पढ़ा हुआ है, इन्फिनेटिव्स। याद आया कुछ? इसका देखो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस टू है, अगर क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू है तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्क नहीं पड़ता हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ड क्या है। जैसे अभी इसको मैं एग्जांपल से आपको भी क्लियर करता हूं, देखो कैसे। जैसे मैंने बोला आई हैव डन इट, सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखो यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, क्योंकि यहां पे ये हैव है, तो आपको पता है ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर मैंने इसमें एक ये एडिशन कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैंने क्या लगा दिया? टू लगा दिया, तो देखो अब इस सेंटेंस का क्या हाल हो जाएगा। क्या अभी भी मैं डन इट लिखूंगा यहाँ पे? नहीं, मैं अब क्या करूंगा? यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। ये क्या हो गया? आई हैव टू डू इट। तो अब देखो, एक्टिव टू पैसिव के केस में जब भी हम लोग इंफिनिटिव फ्रेज यूज करते हैं, तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि दिस रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको हम लोग कतई भी नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। प्लस में क्या लग जाएगा? डन। क्योंकि क्या देखा था हम लोगों ने? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम लोग बी लगा देते हैं मॉडल को, इसको हम लोग मॉडल ही मानेंगे और इसको हम लोग वैसे का वैसा ही रखेंगे। ये एक छोटा सा सब टॉपिक था, आपको ये क्लियर हुआ? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट वरी, इन्फिनिटिव्स को हम लोग डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है वर्ब में भी टाइप्स होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स, उसमें आपको ये इन्फिनिटिव देखने को डिटेल में मिलेगा।
यहाँ पे तो मैं बस आपको मॉडल से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये एक इसका ब्रीफ इंट्रो, एक ब्रीफ मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज इम्पेरेटिव्स। सो प्लीज पे अटेंशन, दैट वो सबसे इंटरेस्टेड पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है इस एक्टिव पैसिव का। टेंस हो गया, मॉडल्स भी हो गया, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, लेकिन जो इम्पेरेटिव्स है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पेरेटिव्स। अब इसके बारे में जानने से पहले और एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले इसके बारे में तो देख लें कि ये चीज है क्या। अच्छा, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? डू यू नो गाइस? इम्पेरेटिव मीन्स अर्जेंट, जहां पे आप सामने वाले के जवाब या सामने वाले के रिस्पॉन्स को कंसिडर नहीं करते हो या आप उसका वेट नहीं करते हो, तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग इम्पेरेटिव्स कहते हैं। और इम्पेरेटिव्स में जनरली हम लोग तीन टाइप के सेंटेंसेस ही देखते हैं। क्या होते हैं वो टाइप, दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्डर। ऑर्डर यानी किसी को भी कमांड देना या ऑर्डर देना या आदेश देना, ठीक है। सेकंड होता है रिक्वेस्ट एंड थर्ड इज एडवाइस। इसमें विशिंग और कॉन्ग्रेचुलेटिंग भी आता है, बट दैट इज अ वेरी ब्रीफ पार्ट ऑफ इट। मेजरली हम लोग इन तीनों सिचुएशन में ही इंपेरेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो बाकी एक्टिव पैसिव के सब टॉपिक से अलग होते हैं। देखिए वो स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंपेरेटिव हम लोग जब भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अभी आपको एग्जांपल्स कराऊंगा मैं, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि जितने भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखोगे उसमें से जनरली सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट मिसिंग मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सेकंड पार्ट देखो इसका क्या होता है। हम लोगों ने देखिए एक्टिव पैसिव और मॉडल्स पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लिया। इस सिचुएशन में जो इंटरोगेटिव फॉर्म होते हैं, जो इंटरोगेटिव फॉर्म्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि अभी मैं आपको जो इसके एग्जांपल्स बताऊंगा उस केस में हम लोग ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया और इंटरोगेटिव भी देख लिया। तो ये कुछ दो स्पेशल फीचर हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। अब देखिए इंपेरेटिव्स को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने में दो फॉर्मूले यूज में आते हैं। यानी आपके पास दो तरीके हैं उनको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन बताने से पहले उन दो तरीकों में भी एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला तरीका देखते हैं, टाइप वन या मेथड वन। यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट। तो देखिए अब इसमें मेथड वन क्या है। नाउ लेट्स सी। मेथड वन, प्लीज पे अटेंशन इस सिंटेक्स पे। नाउ अगर आपको इस मेथड से एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो देखिए हम लोग इस सिंटेक्स का फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी या नॉट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है इसका, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी या नॉट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये चीज तो पता ही आपको शुरुआत में आती है, वो तो चलो आ गई। बी किस केस में होगा? जब भी हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग बी लगाएंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो नॉट बी लगाएंगे। और आपको ये भी पता है कि पैसिव में हम लोग हमेशा मेनू की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं।
लेकिन ये जो लेट आया है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कहीं भी एक्टिव पैसिव में इसका यूज नहीं किया है। और इसका यूज पता है हम लोग क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो रीजन है क्योंकि यहां पे हमने देखा था कि इंपेरेटिव्स में क्या चीज मिसिंग होती है? सब्जेक्ट इज मिसिंग। तो यहां पे ये अज्यूम करने के लिए कि भाई हम मानते हैं कि भाई ये कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, इसलिए हम लोग एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करते हैं इंपेरेटिव का, तो इस सिंटेक्स में हम लोग सबसे पहले इस वर्ड का यूज करते हैं, लेट। ये सिंटेक्स या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आप लोगों को? आर यू श्योर? क्यों लगाते हैं लेट, वो भी चीज क्लियर हुई, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? मिसिंग होता है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अब आप मुझे बताना वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो देखो क्या है एग्जांपल। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब देखो आपको ये साफ पता चल रहा है कि यहां पे ये क्या है? एडवाइस? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी एडवाइस कौन देता है? रिक्वेस्ट? लग नहीं रहा। अब ये क्या है? ऑर्डर है। यानी कि ये क्या है? इंपेरेटिव है। और एक चीज और देखो आप गौर से, यहां पे मेन वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? नहीं है। यानी कि क्या है? इंपेरेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है। तो चलो अब इस सिंटेक्स की हेल्प से इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, लेट, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा उठा के रख दो, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। और शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शट ही रहती है। तो लेट द डोर बी शट। तो ये क्या हो गया आपका? ये है आपका पैसिव फॉर्म। यहां पे ये मेथड क्लियर हुआ आप लोगों को? आर यू श्योर? कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अब मान लो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, कैसे? इस तरह से, प्लीज शट द डोर। अब ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट। इज इट सो? रिक्वेस्ट हो गई ना? इसका भी हम लोग जब पैसिव करेंगे तो सेम इसी तरीके से होगा, लेट द डोर बी शट। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? ये बुलेट पॉइंट याद रखिएगा आप, और ये दोनों मेथड में काम आता है पॉइंट, कि हम लोग अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, तो उसको हम लोग पैसिव में यूज नहीं करेंगे। पैसिव में हम लोग उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। प्लीज या काइंडली अगर आपने एक्टिव में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंपेरेटिव में, तो जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो इन वर्ड्स को आप क्या कर दोगे? ओमिट कर दोगे, हटा दोगे। आप इनका यूज पैसिव में नहीं करोगे। तो ये मेथड वन में भी हम लोग देखो क्या क्या है, यहाँ पे कहीं भी प्लीज नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा था रिक्वेस्ट में, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपके रिक्वेस्ट का भी एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इंपेरेटिव। ये था आपका मेथड वन। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड टू की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको इस मेथड की एक खास बात और बता देता हूं। इस मेथड का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर वाले सेंटेंसेस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस के लिए ही यूज करेंगे। जहां एडवाइस की बात आती है
वहां हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। फिर से बताता हूं मैं, मेथड वन का यूज हम लोग सिर्फ ऐसे इंपेरेटिव पे यूज करेंगे जहां पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट होगी। एडवाइस वाले के केस में हम लोग नहीं करेंगे। अब अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर एडवाइस वाले का फिर कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं भाई, उसमें हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ उसी का नहीं, उसमें तो हम तीनों का यूज कर सकते हैं, और वो काफी इजी पड़ेगा आप लोगों को। सो लेट्स पे अटेंशन। अब देखो मेथड नंबर 2। अब देखो ये मेथड कुछ हटके है और बहुत सिंपल सा है। क्या है इस मेथड में? अगर इस मेथड के देखो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है, इफ द सेंटेंस इज इन ऑर्डर फॉर्म, यानी कि अगर कोई सेंटेंस जो एक्टिव में है और वो किस फॉर्म में है? ऑर्डर के फॉर्म में है, तो देखो उसका पैसिव कैसे होगा? उसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, यू आर ऑर्डर टू, और जो एक्टिव का सेंटेंस था वो वैसे का वैसा पूरा आपको लिखना है, विदाउट एनी चेंज। कोई चेंज नहीं करना आपको। यानी कि जो भी सेंटेंस आपको ऑर्डर फॉर्म में मिला था एक्टिव में, जब आप उसका पैसे लगाओगे तो बस आपको उससे पहले क्या लिखना है? यू आर ऑर्डर टू। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही आप लिख दोगे। अब अगर मान लो यहां पे रिक्वेस्ट होता, इन द केस ऑफ रिक्वेस्ट, तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा का पूरा सेंटेंस जो एक्टिव में आपको दिया हुआ है वो वैसे का वैसा ही लिख दोगे। लेकिन एक माइनर चेंज होगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि अगर यहां पे प्लीज आ रहा है या काइंडली लगाया आपने, तो क्या करेंगे हम उसको पैसिव में? रिमूव्ड, दे विल बी रिमूव्ड इन पैसिव। यानी प्लीज या काइंडली को हम लोग पैसिव में रिमूव कर देंगे, और उनके अलावा जो सेंटेंस बचेगा वो वैसे का वैसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवाइस के केस में। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं मिटा के करूंगा। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे रिक्वेस्ट के केस में क्या करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेंटेंस एक्टिव वाला वैसे का वैसा ही माइनस प्लीज एंड और काइंडली। ठीक है, तो देखो एडवाइस के केस में क्या होगा? एडवाइस के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हटके होगा। क्या? अगर यहां पे एडवाइस है तो आप इसके केस में क्या लिखोगे? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू, और एक्टिव सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही आ जाएगा, विदाउट एनी चेंज। जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि बिना चेंज के एक्टिव वाला सेंटेंस हम लोग लिख देते हैं, और उससे पहले हम लोग बस इस प्रीफिक्स में क्या ऐड कर देते हैं? यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस यू आर रिक्वेस्टेड टू यानी रिक्वेस्ट के केस में आपको क्या करना है? प्लीज या काइंडली जो उसमें आ रहा होगा आपको उसको पैसिव फॉर्म में हटा देना है। बाकी दोनों ऑर्डर और एडवाइस में तो आपको वैसे का वैसा ही लिख देना है, विदाउट एनी चेंज। तो ये था आपका मेथड नंबर 2 टू कन्वर्ट इम्पेरेटिव इनटू फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। और इस मेथड में आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, देर इज नो फ्लॉ इन दैट।
अभी तक मैंने आपको ऑर्डर रिक्वेस्ट के बताए, मैं आपको एक एडवाइस का एग्जांपल भी कराता हूं। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कोई मेथड। हम लोग करते हैं, एक ऑर्डर वाला भी देख लेते हैं, वही शट द डोर वाला ही देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा शट द डोर, तो आपने इसको मेथड 1 से तो कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन मेथड 2 से भी करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू, और ये सेंटेंस वैसे का वैसे आ जाएगा पूरा। क्या हो गया ये, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। तो ये भी पैसिव में करेक्ट है, और वो लेट वाले फॉर्मूले से जो आप इस ऑर्डर वाले को चेंज करते हैं वो भी सही है। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट हैव एनी डाउट्स। आप ऑर्डर रिक्वेस्ट के केस में तो दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवाइस के केस में प्लीज मेथड नंबर 2 यूज करना, डोंट यूज मेथड 1। तो एक एडवाइस वाला भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई कैसे यूज आता है ये वाला। तो देखो एक एडवाइस देता हूं मैं आपको यहाँ पे, wear helmet while driving। ठीक है, ऑब्वियसली एक अच्छी एडवाइस है, ये सुटेबल एडवाइस है। आप लोग जो टू व्हीलर्स पे निकलते हो, प्लीज डोंट थिंक अबाउट योर हेयर, अपना सर बचा लो, हेलमेट पहनना जरूरी है, और अच्छी एडवाइस है ये। अब देखो ये एडवाइस है, यहां पे भी आप देख रहे हो सब्जेक्ट गायब है, देर इज नो सब्जेक्ट। अब देखो इसको हम लोगों को अगर पैसिव में करना है तो मेथड नंबर 1 से कैसे करोगे आप, थोड़ा झोल लग रहा है, लेट हेलमेट बी वोर्न व्हाइल ड्राइविंग, नहीं। लेकिन अगर आप इसको मेथड 2 से यूज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपली, यू आर एडवाइज्ड टू, वैसे का वैसा ही पूरा आ जाएगा, टू वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग। तो ये हो गया आपका एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्पेरेटिव, दैट इज इन एडवाइस कैटेगरी। तो ये था आपका एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के सारे मेथड्स, टेंस, इम्पेरेटिव्स, मॉडल्स हम लोगों ने तीनों ले लिए, और यहां पे आपका एक्टिव पैसिव का लेक्चर खत्म होता है। So if you have any doubts in these active passive categories and rules and regulations, please leave your doubts in the comment section। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लेने वाले हैं ऑफ द राइटिंग सेक्शन, दैट इज लेटर राइटिंग। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर गाइस, थैंक यू।